क्रमांक 13 कंडिन जातक। प्रेम का बाण अभिशप्त हो। ये कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में उस अवसर पर कही थी जब गृहस्थ जीवन की स्त्रियों के कारण भिक्षुओं में उत्पन्न होने वाले प्रलोभन के विषय में उपदेश दिया जा रहा था। भगवान ने उस भिक्षु से कहा, भिक्षु, इसी स्त्री के कारण पूर्व जन्म में तुम्हें मृत्यु का वर्ण करना पड़ा था और तुम दहकते अंगारों पर भूने गए थे। भिक्षुओं ने भगवान से इस विषय का विवरण पूछना चाहा। तब भगवान ने पुनर्जन्म के कारण छिपी हुई बातों को स्पष्ट किया। पूर्व कथा। एक समय मगध देश में राजगृह नगरी में एक राजा राज्य करता था। जब खेतों की फसल पक गई तब हिरणों पर भारी संकट आ पड़ा, इसलिए वे जंगल में चले गए। उसी वन में एक पर्वतीय हिरण था जो गांव के समीप रहने वाली एक हिरणी के प्रति आसक्त हो गया था। प्रेमवश वो उसके साथ तब चल पड़ा जब हिरण जंगल से वापस गांव की ओर उतरने लगे। हिरणी ने उससे कहा, स्वामी, आप तो वन के सरल हिरण हैं। गांवों के आसपास का क्षेत्र भय और संकट से भरा रहता है, इसलिए आप हमारे साथ नीचे ना आए। किंतु अत्यधिक प्रेम के कारण वो ना रुका और उसके साथ ही चल पड़ा। जब मगध वासियों को ज्ञात हुआ कि हिरणों के पहाड़ से नीचे उतरने का समय आ गया है, तो उन्होंने मार्ग में घात लगाकर पहरा बिठा दिया। उसी रास्ते के पास जहां वो जोड़ा आ रहा था, एक शिकारी छिपकर बैठा था। मनुष्य की गंध पाकर उस युवा हिरणी को संदेह हुआ कि कहीं शिकारी घात में ना बैठा हो। उसने हिरण को आगे भेज दिया और स्वयं कुछ दूरी पर पीछे चलने लगी। शिकारी ने एक ही बाण से हिरण को मार गिराया। हिरणी ने जब उसे घायल होते देखा तो वो पवन के समान वेग से भाग गई। तब शिकारी अपने छिपने के स्थान से बाहर आया, हिरण की खाल उतारी, आग जलाकर अंगारों पर उसके मधुर मांस को भूना। खा पी लेने के बाद उसने शेष रक्त रंजित शव को कंधे के डंडे पर लादकर अपने घर ले गया ताकि अपने बच्चों को खिलाए। ये कथा स्पष्ट रूप से सिखाती है कि असंयमित प्रेम ही विनाश का कारण बनता है। बौद्ध धर्म का प्राचीन उपदेश सीधा है, इंद्रियों पर विजय के बिना मुक्ति असंभव है। करुणा और विवेक ही जीवन की सच्ची रक्षा करते हैं। ये प्रसंग अष्टम निपात के इंद्रिय जातक में भी विस्तार से वर्णित किया जाएगा।